आई एम गुलाम नबी एंड आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि मजबूरी में जो सेंटेंस बोले जाते हैं पास्ट, जैसे कि आपने कहा कि कल मुझे वहां जाना पड़ा था, यानी आप जाना तो नहीं चाहते थे लेकिन जाना पड़ा था। आप किसी अधिकारी को घूस दिए थे तो आपने कहा मुझे इतना 1000 घूस देना पड़ा था। ये आपकी मर्जी नहीं थी लेकिन आपको ऐसा करना पड़ा था। या फिर आप कुछ बात करते हैं कि मुझे वहां जाना पड़ता था, कुछ आप अपनी मजबूरी बताते हैं। या फिर आप कहते हैं कि ना था, जैसे कि कल मुझे तुमसे मिलना था लेकिन आप मिल नहीं पाए, मुझे ये काम करना था लेकिन मैं भूल गया। यानी इस ग्रामर में मैं पहले आपको हिंदी का पहचान बताने वाला हूं कि जिन वाक्य के अंत में ना था नी थे ने थे आए, या फिर पढ़ा था पढ़ी थी पढ़े थे, या पढ़ता था, इस ग्रामर को हम कंपल्सन ग्रामर कहते हैं, जो हमारे लिए जरूरी होता है या मजबूरी होता है या ड्यूटी होती है, वहां पर हम इसको प्रयोग करने वाले हैं। चलिए हम इस ग्रामर के रूल को समझते हैं और उसमें कुछ हम आपको इंटरेस्टिंग चीजें भी बताने वाले हैं। तो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा और सब्जेक्ट के बाद में हैड टू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आपका हैड टू आप लेकर के आने वाले हैं। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे और फिर आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। चलिए हम इसको एग्जांपल समझते हैं। जैसे मुझे 10,000 रुपया रिश्वत देना पड़ा था। आई हैड टू गिव 10,000 रुपीज ब्राइब। या फिर मुझे घूस देना पड़ा था, आई हैड टू गिव ब्राइब। और अगर नहीं देना पड़ा था तो आई डिड नॉट हैव टू गिव ब्राइब। आपने कहा कि कल मुझे 5 बजे उठना पड़ा था, आप कहेंगे आई हैड टू गेट अप एट 5 o'clock yesterday। इन काम में आपकी मजबूरी झलक रही है, आप नहीं चाहते। आपके किसी साथी या दोस्त ने आपसे पैसे मांगे और आप देना चाहते नहीं, लेकिन आपको पैसा देना पड़ा क्योंकि उसने आपकी सहायता की या किसी भी कंडीशन में। तो आपने कहा कि मुझे उसे 50,000 रुपया देना पड़ा। आई हैड टू गिव हिम 50,000 रुपीज। तो इस तरह करके आपको काम करना पड़ा। किसी मामले में झूठ आप नहीं बोलना चाहते लेकिन आपको झूठ बोलना पड़ा या पड़ा था, तो आई हैड टू टेल अ लाई। अगर आपको झूठ बोलना पड़ा, यू हैड टू टेल अ लाई। उसे झूठ बोलना पड़ा, ही हैड टू टेल अ लाई। अगर कोई मेल हो, अगर कोई फीमेल हो जाए तो कहेंगे शी हैड टू टेल अ लाई। कल मुझे जाना पड़ा था, क्या हो जाएगा? आई हैड टू गो स्टडी। अब ध्यान से सुनिएगा, इसी का माना होता है आई हैड टू गो स्टडी, कल मुझे जाना था। यानी कि कल तो मुझे लखनऊ जाना था लेकिन मैं जा नहीं पाया, इस वजह से आई हैड टू गो टू लखनऊ स्टडी बट आई कुडंट गो ड्यू टू दिस। कल मुझे लखनऊ जाना था लेकिन मैं नहीं जा सका इस वजह से। तो इसमें कोई कंफ्यूजन आपका ग्रामर में इस तरह नहीं आएगा, इस सिचुएशन के हिसाब से पता चल जाएगा। मुझे अपने दोस्त को 1,000 रुपया देना था। आई हैड टू गिव माई फ्रेंड 1,000 रुपीज बट आई कुड नॉट गिव हिम। लेकिन मैं उसे नहीं दे सका। तो इसे पता चल गया यहां पर आई हैड टू गिव, सॉरी, या आई हैड टू गिव 1,000 रुपीज, मुझे 1,000 रुपया देना था, क्योंकि अगले सेंटेंस से पता चल रहा है बट आई कुड नॉट गिव हिम, लेकिन उसे नहीं दे सका। तो इससे बात क्लियर हो रही है कि यहाँ पर पड़ा था नहीं बल्कि आपको देना था माना गया, जिससे कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। अगर यही सेंटेंस आपका होता, अगर सिर्फ कहते कि आई हैड टू गिव हिम 1,000 रुपीज, उसे मुझे 1,000 रुपया देना पड़ा, फिर आप बात को आगे बढ़ा देते, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। आपने कहा कि उसे चोरी करना पड़ता था, तो आप कहेंगे he had to steal money, तो उसे चोरी करना पड़ता था
या उसे पैसे की जरूरत थी, कोई सोर्स कोई जरिया नहीं था पैसा मिलने का, आप तो उसको आपने कहा ही हैड टू स्टील, उसे चोरी करना पड़ा। इसी तरह से हम कोई भी सेंटेंस को बना सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से, पढ़ा या पढ़ा था का माना आप ले लें। मुझे उम्मीद है इस तरह की अब अफर्मेटिव क्लियर हो गया होगा। अगर आप नेगेटिव बनाते हैं तो इसको नेगेटिव बनाने का ढंग दो। एक पे पहले हम काम करते हैं, पहला ये हो जाएगा सब्जेक्ट आप लेकर के आएंगे और सब्जेक्ट के बाद में डिड नॉट के बाद में हैव टू लाएंगे। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सब में डिड नॉट हैव टू आप लेकर के आने वाले ओवर के फर्स्ट वन प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे कहना है कि मुझे वहां नहीं जाना पड़ा, आई डिड नॉट हैव टू गो देयर, तो आपने क्या कहा मुझे वहां नहीं जाना पड़ा, आई डिड नॉट हैव टू गो देयर। अब इसी का माना आप लगा सकते थे कि मुझे वहां नहीं जाना था, आई डिड नॉट हैव टू गो देयर। मैंने कहा कि आप गए नहीं वहां पर, क्या हुआ था? आप तो आपने कहा एक्चुअली मेरा मन ही नहीं था, मुझे वहां जाना ही नहीं था, इसलिए मैंने टिकट लिया ही नहीं, आई डिड नॉट हैव टू गो देयर। मुझे उसे नहीं मिलना पड़ा, आई डिड नॉट हैव टू मीट हिम, मुझे से नहीं मिलना पड़ा। गब्बर आ रहा था और मिलने के लिए कहा था, लेकिन मुझे नहीं मिलना पड़ा, मेरी जान बच गई। लेकिन हमने कहा कि मैं उसे मिलना ही नहीं चाहता था, आई डिड नॉट हैव टू मीट हिम, तो क्या हो जाएगा मुझे उसे मिलना नहीं था। ये इस तरह का डिफरेंस हो जाएगा आपका। अगर आप इसको इंट्रोगेटिव करते हैं तो डिड को पहले ही करके आएंगे, जैसे कि क्या तुम्हें राजू से मिलना था, या क्या तुम्हें राजू से मिलना पड़ा था, डिड यू हैव टू मीट राजू। अब सिचुएशन के हिसाब से आप माना ले लेंगे कि क्या तुम्हें राजू से मिलना पड़ा, डिड यू हैव टू मीट राजू। यानी कि क्या तुम्हारा जरूरत था राजू के पास में और तुम जाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन तुम्हें क्या जाना पड़ा, क्या मजबूरी हो गई थी, तो हमने कहा डिड यू हैव टू मीट राजू, क्या तुम्हें राजू से मिलना पड़ा या कि तुम्हें राजू से मिलना पड़ा था। या फिर मैंने आपको सिचुएशन ये दिया कि आप वहां ऑफिस में गए थे मिलने के लिए, काफी भीड़ थी और वापस आ गए, मैं क्या हुआ, क्या तुम्हें राजू से मिलना था, तो मिलना था। अब यहाँ पर सिचुएशन कहना है तो क्या हो जाएगा, डिड यू हैव टू मीट राजू। सेंटेंस आपका वही, ग्रामर वही, बट दो सेंस और दो माना बिल्कुल अलग आ रहा है। एक मिलना पड़ा और एक मिलना था, यानी मिल नहीं पाए। इसी तरह से क्या तुम्हें राजू से नहीं मिलना पड़ा था, डिड यू नॉट हैव टू मीट राजू, यानी कोई काम था आपका और उससे मिल करके ही काम हो रहा था, लेकिन किसी वजह से किसी सोर्स से आपका बगैर मिले काम हो गया। तो हमने आपसे पूछ बैठा क्या आपको राजू से नहीं मिलना पड़ा था, आपका ऐसे काम हो गया, तो हो जाएगा डिड यू नॉट हैव टू मीट राजू। दूसरा सिचुएशन, क्या आपको राजू से नहीं मिलना था, जैसे आपको मिलने के लिए कहा गया और आप बहाना बना रहे हैं, तो मैं आपसे पूछ बैठा कि आप इतना बहाना क्यों कर रहे थे, क्या आपको राजू से नहीं मिलना था, डिड यू नॉट हैव टू मीट राजू। इसी तरह से हमने कहा तुम्हें राजू से क्यों मिलना पड़ा, आप उसे मिल करके आए और मैं आपसे अब मजा जानता हूं, व्हाई डिड यू हैव टू मीट राजू। इसमें आप मुलाकात कर ली, बट दूसरा सेंस आ रहा है तुम्हें राजू से क्यों मिलना था, आप मिले नहीं हैं। यही तो इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको समझना है। एक सेंटेंस और आया कि व्हाई डिड यू हैव टू मीट, तुम्हें क्यों मिलना पड़ा था, एक दूसरा औरत तुम्हें क्यों मिलना था, व्हाई डिड यू हैव टू मीट, में क्यों मिलना था। सिचुएशन के हिसाब से आपका ये चीजें क्लियर हो जाएगा कि अरे मैं वहां गया था, मिलने के लिए कोशिश भी किया, लेकिन मेरा काम नहीं हो पाया, तब मैंने कहा तुम्हें राजू से क्यों मिलना था। सिचुएशन को समझिएगा। और हमने कहा तुम्हें राजू से क्यों नहीं मिलना पड़ा, व्हाई डिड यू नॉट हैव टू मीट राजू, क्यों नहीं मिलना पड़ा, क्योंकि बगैर मिले तो आपका काम नहीं होने वाला था और बगैर मिले काम हो गया। दूसरा हमने कहा कि तुम्हें राजू से क्यों नहीं मिलना था, राजू एक अच्छा व्यक्ति है, सहायता भी करता है तुम्हें, लेकिन आप मिलना नहीं चाहते थे, राजू से आपको क्यों नहीं मिलना पड़ा, व्हाई डिड यू नॉट हैव टू मीट राजू। इस तरह से लास्ट में एक सेंटेंस का मैं छेड़ कर देता हूं, जैसे कि उसे खाना पकाना पड़ा,
he had to cook the food, या उसे खाना पकाना था। दोनों सिचुएशन अलग हो रहा है, एक में उसने खाना पकाया, एक में उसे खाना नहीं पकाया। उसे खाना नहीं पकाना पड़ा या उसे खाना नहीं पकाना था। he did not या she did not have to cook the food। क्या उसे खाना पकाना पड़ा था या क्या उसे खाना पकाना था। Did she have to cook the food? तो क्या उसे खाना नहीं पकाना पड़ा या क्या उसे खाना नहीं पकाना पड़ा था। Did she not have to cook the food? उसे क्यों खाना पकाना पड़ा था। दूसरा सिचुएशन, उसे क्यों खाना पकाना था। Why did she have to cook the food? और उसे क्यों नहीं खाना पकाना पड़ा, उसे क्यों नहीं खाना पकाना पड़ा था। Why did she not have to cook the food? बाकी चीजें मैं आपको और इसका कन्वर्सेशन अलग वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि ये सारा कंफ्यूजन, सारा ग्रामर आपके लिए अब क्लियर हो। आप इसको यूज करके देखिएगा, जो काम करना पड़ा था या जो काम करना था लेकिन आपने नहीं किया, उस पर आप ट्राई करके देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। So thank you for watching all of you.